बिहार के लोगों के लिए खासकर 15 साल बनाम 15 साल का जो दौर चला आ रहा था, इस समय में इस परिस्थिति में बिहार वासियों को कोई भी ऑप्शन नहीं था। अब एक सुशासन और बेहतर बिहार के विकल्प को तैयार करने के लिए जन सुराज आया है सामने। सर, ऑप्शन लोग कह रहे हैं कि बहुत दिनों से नहीं आ रहा है, आरजेडी बीजेपी के अलावा। क्या विश्वास किया जाए जनसुराज? देखिए, इसके कई कारण हैं। आपने उसको देखा है, झेला भी है, दुख दर्द भी बिहार का महसूस किया है आपने। लेकिन अभी जो वर्तमान में जन सुराज आ रहा है, इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि ये एक खाका, एक ब्लूप्रिंट लेके आ रहा है कि विकास कैसे होगा, डेवलपमेंट कैसे होगा, स्वास्थ्य कैसे सुधरेगा, शिक्षा कैसे सुधरेगी। कहती तो बीजेपी आरजेडी भी है कि हम सब कुछ बदल देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये सब कहती है, दावा यही करते हैं, लेकिन उनके पास कोई ब्लूप्रिंट नहीं होता है। समय के साथ वो आते हैं और सत्ता के नशे में चूर हो जाते हैं। लेकिन अब की बार जो है, ये काबिल लोगों का दौर है, पढ़े लिखे लोगों का दौर है, इसलिए जो कुछ भी होगा वह खाका तैयार करके ही होगा। जन स्वराज सिर्फ सत्ता परिवर्तन की बात नहीं है, यहाँ व्यवस्था परिवर्तन की भी बात है। और पहली बार कोई सीरियस विकल्प बिहार के लोगों को मिला है, और सिर्फ बिहार के लिए नहीं, ये पूरी दुनिया के लिए एक एग्जाम्पल सेट करने वाला है कि बिल्कुल लेमन तरीके से, बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से पॉलिटिक्स कैसे डेवलप कर सकते हैं। और यहाँ सिर्फ राजनीति डेवलप करने की बात नहीं हो रही है, यहाँ विकास की बात हो रही है, यहाँ एक भरोसे की बात हो रही है, विश्वास की बात हो रही है। तो बिल्कुल जन स्वराज हमारी आकांक्षाओं को पूरा करेगा, इस पर हमें पूरा भरोसा है, क्योंकि ये किसी एक नेता की पार्टी नहीं है, ये हम सब की पार्टी है, हम सब का दल है। जय बिहार, जय जय बिहार, जय जन स्वराज। हम औरंगाबाद से आए हैं। ऐसे मेरा नाम मनोज कुमार सिंह हुआ, किसान राष्ट्रीय किसान मजदूर मंच के अध्यक्ष भी हैं, वर्तमान मुखिया ग्राम पंचायत बेड़नी। अच्छी पार्टी है, अच्छा सोच है और विचारधारा मिल रहा है। नई पार्टी का नया सोच होता है और इसलिए इससे जुटे हुए हैं। ऐसे प्रयास हमारे पास फोन गया, हम इनसे मिले तो इनका बात विचार सोच से अच्छा लग रहा है। आज भी जो हुआ, जो हुजूम उमड़ा हुआ है, जो यहाँ लोग जितना यहाँ जो जनसंख्या दिखा जा रहा है, या इनके पार्टी के प्रति जो समर्पण है वो अच्छा है और बिहार आगे अच्छा दिशा में जाएगा और अच्छे सोच के लोग इसमें जुट रहे हैं। और यहाँ तो बिहार में यही देखा जा रहा है, एक तरह बड़े भाई छोटे भाई, कभी आरजेडी से मिलकर कभी आरजेडी को सरकार में रख लेना जा रहा है, फिर भाजपा से मिलकर भाजपा में पलटू जैसा पलट कर यहाँ जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। तो फिर नीतीश कुमार क्या होगा? हमको लगता है कि नीतीश कुमार इस बार अब की जाने वाले हैं और साथ साथ सब पार्टी का। ऐसा नहीं है केवल नीतीश कुमार का कि यहाँ गेम खेला जा रहा है। इस जो चुनाव, ये जो पार्टी बनने से, ये तीनों का, भाजपा का भी है और आरजेडी से भी जाएंगे। ओवरऑल नया ऑप्शन चाहिए बिहार को। हाँ, तीसरा केम्बा चाहिए, नया ऑप्शन चाहिए और नया ऑप्शन में जन स्वराज प्रशांत किशोर जी। जन स्वराज का आज अधिवेशन स्थापना अधिवेशन है, उसमें आप शामिल हुए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? आज मैं अपने 500 से अधिक साथियों के साथ सहरसा से आया हूं, जो सारे लोग सम्मिलित हुए हैं और नए दल के गठन में, नए विचार के गठन में सम्मिलित होकर के मुझे अपार हर्ष हो रहा है, क्योंकि बिहार में शासन बदला बट विचार नहीं बदले। आखिर सर क्या विचार दिख रहा है जनसुराज में, प्रशांत किशोर में क्या विचार दिख रहा है? जन सुराज एक नए विचार लेकर के आए हैं। वो रोजगार की बात करते हैं, वो बच्चों के शिक्षा की बात करते हैं, वो बिहारीपन के रूप में जो गाली है उसको हटाने की बात करते हैं। वो कहते हैं कि मैं बिहार को अगले 5 साल में अगर सत्ता में आए तो 10 विकसित राज्यों में एक करूँगा। इतने कल जो बंद पड़े हुए हैं उसको मैं चालू करवाने का प्रयास करूँगा। बाहर से भी उद्योगपति को बुला करके यहाँ उद्योग लगाने का प्रयास करूँगा। शराब को भी ओपन करवाने की बात कर रहे हैं। शराब को ओपन कराने की बात नहीं है, बट वो कह रहे हैं कि जो शराबबंदी के रूप में बिहार का राजस्व का नुकसान हो रहा है, अभी भी कहीं शराबबंदी नहीं है। कहा जाता है कि भगवान की तरह वो होते हर जगह हैं,
दिखते कहीं नहीं है। तो शराब हर जगह बिक रहा है, ओपन है, कहीं शराबबंदी नहीं है। ब्लैकमेलिंग हो रही है, 12,000 करोड़ का हर साल नुकसान हो रहा है, रेवेन्यू लॉस है, लॉस और हो रहा है। कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर का स्ट्रेटजी है कि बिहार में शिक्षा अच्छी होनी चाहिए, तो शिक्षा के लिए क्या करेंगे? ये जो 12,000 करोड़ जो साल का जो बचेगा, 5 साल में 60,000 करोड़ आएगा, उसको उसके आधार पे और ऋण लेकर के 1 लाख करोड़ उनको रेवेन्यू कलेक्ट करके इसको सिर्फ शिक्षा पे खर्च करना है। इसके लिए वो उनको अपनी सुरक्षा या किसी और की सुरक्षा या अन्य खर्चे में नहीं डालना है। चाहूँगा, ये तो जनता की आवाज़ थी, ठीक है, आपने देख ही लिया कि जनता की क्या आवाज़ है। नए बिहार बनाने का हम लोग का जो मुहिम था, आज इसको हम लोग सफल मान रहे हैं कि हम लोग सफल हो गए इसमें। नया बिहार बनेगा। यस, नया बिहार बनेगा। ये भीड़ और हुजूम देख के क्या लग रहा है? 25 में क्या इफेक्ट पड़ेगा पार्टी? 25 में हमारी सरकार बनेगी। ये कैसे आप दावा कर सकते हैं कि हमारी सरकार? मेरे साथ पूरी जनता है ना बिहार का। हाँ। ये मेरी कोई पार्टी तो है नहीं अकेले, पूरे बिहार की जनता की पार्टी ये है। जो भीड़ आया था, लग रहा है कि सारे जो भीड़ आए थे, सारे लोग आप ही को वोट करेंगे। ये लोग तो भटक भी सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, नए बिहार के निर्माण में जो लोग आए हैं यहाँ, ये कोई भाड़े वाले लोग नहीं हैं। ये लाठी लड़ावन तेल पियावन रैली नहीं है कि चलिए लिट्टी चोखा मिलेगा। यहाँ बिहार को बदलने के लिए लोग आए हैं, नए बिहार के निर्माण के लिए लोग आए हैं। यहाँ खाना नहीं बट रहा है, पैसा नहीं बट रहा है। प्रशांत जी कह रहे हैं कि शिक्षा को हम चेंज कर देंगे, बिहार को शिक्षा की बहुत कमी है। शराबबंदी को हटा देंगे। और पूछिए शराबबंदी को हटा देंगे। शराबबंदी हटेगा। जब हमारी सरकार बनेगी, 1 घंटा नहीं 15 मिनट के अंदर शराबबंदी खत्म होगा। 15 मिनट के अंदर शराबबंदी खत्म हो जाएगा। क्या कुछ संदेश देंगे इस चैनल के माध्यम से सर? आज को मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ही संदेश देना चाह रहा हूँ पूरे बिहार वासियों को। अभी बिहार वासियों से मेरा आग्रह है कि अब इस नए निर्माण, बिहार के निर्माण में आप हम लोगों का साथ दें। कहीं से आप दावा कर रहे हैं सर? मैं फुलवाड़ी विधानसभा से हूँ। विधानसभा लड़ना चाह रहे हैं? यस, कहाँ से लड़ेंगे? फुलवाड़ी विधानसभा से। फुलवाड़ी विधानसभा। हमारे लिए सुरक्षित विधानसभा है। अगर पार्टी मेरी चाहिए तो मैं फुलवाड़ी विधानसभा से चुनाव लड़ूंगा। मेरा नाम प्रत्युष पुष्कर हुआ और हम 181 विधानसभा की समस्त जनता का प्रतिनिधित्व करते हुए आज एक ऐतिहासिक दिन 2 अक्टूबर, जब महात्मा गांधी जयंती पूरा देश मना रहा है, तो पाटलिपुत्र की ऐतिहासिक धरती, पावन धरती से आह्वान करने, एक नए गठन, एक नए बिहार की शुरुआत करने समस्त 181 दीघा विधानसभा के साथियों के साथ हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। सर, आखिर क्या कुछ दिख रहा है जनसुराज में, जो व्यवस्था है, क्या कुछ दिख रहा है आप लोग? जनसुराज के जैसा दल, जो दल 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों की सदस्यता के साथ स्थापित हो रहा है, ये अपने आप में एक इतिहास है। जनसुराज नया इतिहास लिखने जा रहा है। जनसुराज बिहार बदलने जा रहा है। बुजुर्गों के लिए दवाई, महिलाओं का सशक्तिकरण और बच्चों के लिए पढ़ाई, यही जनसुराज के मुख्य उद्देश्य है। मुझे ऐसा लगता है आनंद मिश्रा जी, प्रशांत किशोर जी, इनके अलावा बिहार के पास आज कोई बेहतर विकल्प नहीं मौजूद है। बड़ा सवाल, लड़ाई किससे है आपको? हमारी लड़ाई किसी से नहीं है। हमारी लड़ाई पिछड़े हुए बिहार से है। हमारी लड़ाई बिहार को आगे बढ़ाने के लिए है। प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि अगर हमारी सरकार आएगी तो शराबबंदी खत्म हो जाएगा। क्या शराबबंदी खत्म हो जाएगा तो युवाओं को, जो बिहार में जो हो रहा है, आज एक तरीके से देखा जाए तो बिहार एक बेरोजगारी सीमा पे है, तो ये सब खत्म होगा? शराबबंदी कानून के 2 पहलू हैं, एक बिकना, एक उत्पादन। जब बिहार में शराब का उत्पादन होता था, बिहार का हाईएस्ट रेवेन्यू जो आता है, कर आता है, वो शराब के कारखानों से आता था। कारखाने बंद होने से अनेकों युवाएं, अनेकों ऐसे लोग जो दिन भर काम करके शाम में पैसा लेके जाते हैं, जिनको हम कामगार कहते हैं, उन कामगारों के पास काम खत्म हो गया। वो सारे कारखाने बंद हैं। स्टेट रेवेन्यू को करोड़ों अरबों खरबों रुपया का लॉस हो रहा है, जिसको वसूला जा रहा है अवैध चालान काट करके, युवाओं को परेशान कर आपको परेशान करके और हमें परेशान करके। 2025 में क्या लगता है कि प्रशांत किशोर जी मुख्यमंत्री बन पाएंगे? देखिए, ये निर्णय पार्टी नेतृत्व लेगी। और जहां तक बात है 2025 का, 6 महीना रुकिए, हर जगह सुराज ही सुराज होगा। सुराज ही सुराज होगा। सुराज ही सुराज होगा।